मैंने सिमिलरली चैट जीपीटी से पूछा एक और फैन फेवरेट क्वेश्चन कि भाई साल 2050 में जब संजू सैमसन और ऋषभ पंत रिटायर हो चुके होंगे तो जब हम लोग मुड़ के देखेंगे तो कौन ज्यादा बड़ा लेजेंड माना जाएगा क्रिकेट का, किसकी लेगेसी ज्यादा बड़ी होगी। इसका भी काफी इंटरेस्टिंग इसने आंसर दिया है। मैंने दोनों के स्टैट्स और जो करंट नैरेटिव है वो पूरा भर दिया है। मैंने इसको बता दिया कि ऋषभ पंत को एज अ नेक्स्ट कैप्टन मटेरियल देखा जा रहा है। अपने वो एक्सीडेंट से वापस आ चुके हैं। संजू सैमसन ने रिसेंटली 5 मैच में 300 मार दी T20s में। अभी ओडीआई में भी कमबैक की बात हो रही है उनकी। तो पूरा मैंने इनको नैरेटिव फीड कर दिया अच्छे से, दोनों का पॉजिटिव नैरेटिव दे दिया है। और फिर मैंने कहा तू निकाल के दिखा, तेरे को क्या लगता है कि कौन बड़ा लेजेंड बनने वाला है। स्टार्ट करेंगे ऋषभ पंत से पहले, ठीक है। कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक जनरेशनल टैलेंट वो है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में तो मतलब तगड़ा अपना रिकॉर्ड बना रखा है, 6 सेंचुरी मार दी है। बट उनके ओडीआई और T20 करियर इनकंसिस्टेंट रहे हैं। प्रॉमिस दिखाते हैं वो, बट इनकंसिस्टेंसी काफी दिखने को मिल रही है। ऑल्दो अभी जो वर्ल्ड कप जीते हैं 24 का, उसके चलते एक बहुत बड़ा सिल्वरवेयर उनके लेगेसी में ऐड हो चुका है। और वहां पे वो प्लेइंग 11 में थे, अनलाइक संजू सैमसन। वो सोचने वाली बात है। कह रहे हैं कि फ्यूचर इंडियन कैप्टन भी हो सकते हैं वो, तो उसके चक्कर में उनकी लेगेसी में और चीजें ऐड करने का मौका मिलेगा उनको। तो जो प्रोजेक्शन वो दिखा रहे हैं ऋषभ पंत के पूरे करियर का, टेस्ट क्रिकेट में वो कह रहे हैं कि 85 मैचेस 6000 रन, 12 सेंचुरी होंगी, 43 की एवरेज होगी। वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन विकेट कीपर्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट ऋषभ पंत बनने वाले हैं। ये हम काइंड ऑफ कह सकते हैं अगले 5 साल में देखने को मिल जाएगा। हाँ, जल्दी हो जाएगा। मतलब हम लोग हमेशा कहते हैं कि अभी तक फिलहाल शायद धोनी अभी तक सबसे अच्छे टेस्ट विकेट कीपर थे, बट ऋषभ पंत मैनी वुड आर्ग्यू कि ऑलरेडी सरपास विकेट कीपर बैटर की बात करें तो आई थिंक ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं। राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। कह रहे हैं कि उनकी आइकॉनिक इनिंग्स के लिए उनको याद रखा जाएगा, चाहे वो गैबा वाली हो, चाहे वो इंग्लैंड की टफ कंडीशंस में उन्हें मारी हो। जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट विकेट कीपर बैटर्स ऑफ इंडिया, कंपेरेबल टू द लेजेंड्स लाइक एडम गिलक्रिस्ट, ये लेगेसी में उन्होंने बोला है। ओके। ओडीआई क्रिकेट के लिए कह रहे हैं कि ही विल बिकम अ रिलायबल ओडीआई फिनिशर, जो कि कभी कभी शायद नंबर 4 नंबर 5 पर भी बैटिंग करा करेंगे। बट बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। मतलब 150 मैचेस खेलेंगे वो, 5500 रन ही होंगे और 40 की एवरेज होगी और 8 सेंचुरी होंगी। धोनी की 50 ऊपर की एवरेज थी, 10,000 से ऊपर रन थे। तो ओडीआई में पंत आसपास भी नहीं आ रहे। एंड कहने की एक सॉलिड ओडीआई करियर की लेगेसी इनकी बन सकती है, बट नॉट एट द लेवल ऑफ धोनी और कोहली। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इतनी देंगे ही नहीं। कह रहे हैं मतलब जिस टाइप का इसने स्टैट्स बताए हैं, मतलब आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल तक भी इतने रिलायबल हो जाएंगे ओडीआईज में ऋषभ पंत। तो इतना तो हो सकता है यार भाई। मतलब जिस टाइप के कंपटीशन अवेलेबल हैं इस टाइम में टीम के अंदर, मुझे लगा था कि टीम के अंदर भी जगह होनी बहुत डिफिकल्ट है यार। अब इवेंचुअली तो आ ही जाएगी ना। मतलब डिपेंड्स, इनके जो साथ में कंटेम्प्रेरीज हैं। कौन है? अभी केएल राहुल खेलेंगे, तो जब विराट कोहली रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे तो केएल राहुल ऊपर भी तो मूव कर सकता है। केएल राहुल ऊपर कर सकते हैं, ऊपर शुभमन गिल, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ऐसे टाइप के प्लेयर्स होंगे। तो आई थिंक मतलब मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, बट फिर विकेट कीपिंग पोजीशन पे सैमसंग भी लड़ेंगे, उनकी भी बात करेंगे हम लोग। तो मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके ओडीआईज में रेगुलर बन जाएंगे, बट अगर ऐसा है तो मतलब भाई इट्स अ प्लस पॉइंट। T20 करियर के लिए कह रहा है कि पंत का डिसेंट करियर रहेगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ नहीं होने वाला है। कभी कभी वो शाइन करा करेंगे, हाई प्रेशर मैचेस में शाइन करेंगे ज़रूर, लेकिन कंसिस्टेंट कभी नहीं हो पाएंगे वो। और 3000 रन होंगे उनके 120 मैचेस में, 4 सेंचुरी होंगी और 30 की एवरेज। ओके, 4 सेंचुरी भी। हाँ, वैसे वो तो है। तो एक केपेबल T20 बैटर की तरह उनकी लेगेसी याद रखी करी जाएगी, लेकिन जो उनकी टेस्ट ब्रिलियंस है वो कंप्लीटली ओवरशैडो कर देगी उनके वाइड बॉल करियर को। ओवरऑल इंडिया के ग्रेटेस्ट एवर विकेट कीपर, टेस्ट विकेट कीपर बैटर वो बन जाएंगे। ये ओवरऑल लेगेसी की अगर हम बात करें, चैट जीपीटी कह रहा है एक मल्टी फॉर्मेट स्टार बनेंगे, कैप्टन बनेंगे, जो कि इंडिया के टेस्ट डोमिनेंस को डिफाइन करेंगे 2030s और लेट 2020s में। ओके। तो काइंड ऑफ ये हिंट कर रहा है कि पंत अगले कैप्टन हो सकते हैं। इसके ऊपर आएंगे अभी आने वाले सेगमेंट्स में। अगर संजू सैमसन की करियर की बात करें तो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने रिसेंटली अपना कमबैक कर लिया तगड़ा, 300 मार दिए उन्होंने, और उनके जो ओडीआई स्टैट्स है वो भी इंप्रेसिव है। 56.7 की एवरेज है, 510 रन है, बट अभी तक उन्होंने स्ट्रगल करा है अपनी जगह को सीमेंट करने में। इनफैक्ट यंगर प्लेयर्स लाइक ईशान किशन उनसे पहले आ चुके हैं टीम में। तो ये है कि उनका जो करियर का प्रोजेक्शन वो बता रहे हैं, टेस्ट में तो वो कह रहे हैं कि कोई इम्पैक्ट उनका होगा नहीं। मेक सेंस। क्योंकि पंत की डोमिनेंस होने वाली है। आई थिंक सैमसन के फैंस जो कि पंत को क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक टेस्ट में तो नहीं कर सकते। आई थिंक वो खुद भी नहीं करेंगे, उन्हें सबको पता है कि लेगेसी
ऑलरेडी ऋषभ पंत की बहुत ज्यादा आगे चली गई है सैमसन से। कह रहे हैं कि 5 मैचेस शायद वो खेल जाएंगे, 5 टेस्ट मैच खेल जाएंगे शायद वो इंडिया से और 300 रन बना देंगे 30 के एवरेज से, बट प्राइमरली एज अ रिप्लेसमेंट इन लेस कंपेटिटिव सीरीज। फिर वहाँ बड़ी मुश्किल है, अभी ध्रुव जुरेल भी है लाइन पे। हाँ, बहुत टेस्ट में तो आई डोंट थिंक कोई सोच भी रहा है कि संजू सैमसन को लाना है इस टाइम पे। मतलब वो समराइज करके बोल रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट की जो लेगेसी है वो कोई वेट रखेगी नहीं संजू सैमसन का। ओडीआईज में कह रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चैट जीपीटी ने खुद कहा है कि सैमसन ओडीआईज में बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म करेंगे लेकिन आईसीसी इवेंट्स में फेल कर जाएंगे। ये कहाँ से सोच रहे हैं? खुद बोला ये तो इसने, एंड मतलब जैसी ट्रैजेक्टरी रही है उनकी करियर की, तो आई वोंट इवन बी सरप्राइज्ड अगर ये चीज हो एक्चुअली में कि बायलैटरल्स में तो दिस गाय इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट जब टाइम आएगा आईसीसी इवेंट आएगा तब शायद उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। कह रहे हैं कि ओवरऑल जो उनकी लेगेसी होगी है 100 मैचेस खेलेंगे ओडीआईज में, 3800 रन बनाएंगे और 38 की एवरेज होगी और 6 सेंचुरी होंगी। तो मतलब काइंड ऑफ मीडियोकर एक रहेगा करियर। कह रहे हैं कि मतलब ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस। ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत ही कंसिस्टेंटली एक वो लेजेंडरी स्टेटस की तरफ जा रहे हैं या फिर एक रिलायबल प्लेयर की तरह जा रहे हैं। अनरिलायबल ही रहेंगे काइंड ऑफ। T20 में कह रहे हैं कि वहाँ पे उनका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट वो बन के निकलेगा और मतलब एक्सप्लोजिव और इम्पैक्टफुल बैटिंग वो करके देंगे, बड़ी हंड्रेड्स मार सकते हैं, पर इनकंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंट एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द टीम विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम बिल्डिंग एन एलीट रिकॉर्ड। डैम। तो चैट जीपीटी कह रहा है कि ये जो उनको निकाल दिया जाता है टीम से, ये आगे भी कंटिन्यू आगे भी होगा। ओके, कह रहे हैं कि 80 मैचेस खेलेंगे T20 में, 2500 रन होंगे उनके, 5 सेंचुरी होंगी, 2 सेंचुरी मारेंगे। मतलब 32 की एवरेज, 32 की एवरेज, मतलब किसी भी फॉर्मेट में ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेल अल्टीमेटली इन हिज करियर। रिमेंबर्ड उनकी जो कह रहे हैं लेगेसी T20 में एज अ टैलेंटेड प्लेयर बट नॉट इन द लीग ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। डैम, मतलब ट्रैजेक्टरी हमें ऊपर जाती हुई अभी दिखी है, बट आगे जाके जो हमें पहले दिखता आया संजू सैमसन के करियर में वही शायद आगे भी दिखेगा। कह रहे हैं ओवरऑल एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट बैटर की तरह उनको याद करा जाएगा, बट उनकी जो इनकंसिस्टेंसी है उसके चक्कर में उनको जो है, मतलब एक होता है ना कि ऑल्सो रैन वाले जो होते हैं ना, काफी लोग दौड़े, उसमें से एक सैमसन भी थे जो दौड़े थे रेस में, वैसे उस तरीके से याद रखा जाएगा। समअप करने के लिए पूरा आर्गुमेंट को इसने एक टेबल बनाकर दिया मुझे, उसमें ये उनकी लेगेसी की बात कर रहा है। तो टेस्ट में कह रहा है कि ऋषभ पंत की आउटस्टैंडिंग लेगेसी होगी, इंडियाज बेस्ट विकेट कीपर बैटर। सैमसन के लिए कह रहा है हार्डली कुछ इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ पे पंत जीत रहे हैं। ओडीआई में कह रहा है कि पंत की कंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर एंकर की तरह वो निकल के आएंगे। अब एंकर तो मैं अग्री नहीं करता, मारेंगे तोड़ाई करेंगे। सैमसन के लिए कह रहा है फ्लैशेस और बिलियंस होंगे बट इनकंसिस्टेंट होंगे, तो यहाँ पर भी पंत जीत रहे हैं एज पर चैट जीपीटी। और T20 में कह रहे हैं कि पंत के लिए कि अच्छी होगी लेकिन उनके टेस्ट की लेगेसी से ओवरशैडो हो जाएगी। और सैमसंग के लिए कह रहे हैं T20 में स्ट्रांग होगा लेकिन वहां पर भी इनकंसिस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पर भी उन्होंने पंत को ही एज दे दी है। कैप्टेंसी की बात करें तो कह रहा है कि लाइकली वो टेस्ट के कैप्टन बनेंगे और वहाँ पे वो जीत सकते हैं WTC, और सैमसन तो नहीं बनने वाला, तो वहाँ पर भी पंत को उन्होंने फेवर कर दिया है। आईसीसी सक्सेस में वो कह रहे हैं कि मतलब वो एक वन ऑफ द की प्लेयर्स थे T20 वर्ल्ड कप में भी जो जीते हम लोग, थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे वहाँ के। एज फार एज सैमसन इज कंसर्न वो हार्डली कोई आईसीसी इवेंट में इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर भी पंत को जिता दिया है। और ओवरऑल लेगेसी वाले फैक्टर में भी वो कह रहे हैं कि मल्टी फॉर्मेट जायंट की तरह पंत निकल के आएंगे और सैमसन लेजेंड होंगे वो। और सैमसन को कह दिया कि आप एक टैलेंटेड बट एक इनकंसिस्टेंट लिमिटेड ओवर्स बैटर हो गए। हर एक एस्पेक्ट में पंत को जिता दिया इसने। दिस इज अ हार्ड पिल टू स्वॉलो फॉर ऑल द सैमसन फैंस। क्या लग रहा है? मतलब भाई इतना तो मैंने आई थिंक T20s में ही विल रिटायर एज अ बेटर प्लेयर देन पंत, क्योंकि आई डोंट सी पंत मेकिंग हिज वे बैक इनटू द T20 टीम दैट इजीली। आई थिंक सैमसंग, हाँ भाई, मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। जैसे टाइप के प्लेयर्स आ गए हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है सैमसंग के लिए, अनलेस एंड अनटिल ये लोग शुभमन गिल को अभी भी मेन स्टे बना के रखते हैं और फिर सैमसंग को नीचे आके खेलना पड़ता है, जो कि पंत उनसे बेटर कर सकते हैं। बट पंत राइट नाउ, सैमसंग जिस तरीके से खेल रहे, देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि वो आगे नहीं कर सकते ऐसा काम। बट ये चीज चैट जीपीटी ने खुद भी कही है और ये उनके पूरे करियर के ग्राफ में दिखा है कि ही इज वेरी इनकंसिस्टेंट। तो 3 सेंचुरीज आ गई हैं, इसका मतलब हम ये गिवन लेके नहीं चल सकते कि वो आगे भी मारते ही रहेंगे रन। तो उसके हिसाब से अगर वैसे ही फ्रीक्वेंट एक्सक्लूजन्स होते हैं उनके टीम में और फिर उन्हें बार बार ड्रॉप करा जाता है, बीच में कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं,
उसके चक्कर में शायद उनका करियर फंसी जाए और फिर वही अल्टीमेटली उनके पूरे करियर की टैगलाइन बन जाए कि ही वाज एन इनकंसिस्टेंट प्लेयर। या तो वैसा सीन हो ना जैसे रोहित शर्मा के साथ हुआ है कि जब से ओपन करना शुरू करा एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर है कि कोई पलट कि अगर आप चैट जीपीटी से कहते हैं 2012 में कि रोहित शर्मा का करियर कैसा होगा और अल्टीमेटली कैसा निकल के आया तो कोई सारी प्रेडिक्शन फेल हो जाए। या तो सैमसन वैसे निकल के आए बट मतलब हाँ जो अभी इसने दिया है ट्रैजेक्टरी आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि किस पर्सपेक्टिव से आ रहा है। और बड़ा सैड है भाई सैमसन का तो कुछ ज्यादा ही इनने मतलब अभी तो हमने जितनी प्रेडिक्शन करी है प्रॉब्ली एक अभी इनने ऐसी प्रेडिक्शन कर दिया है कि ये रिटायर एज एन एवरेज प्लेयर जिस हिसाब से। क्यों ये सरप्राइजिंग क्यों लग रहा है तुम्हें? ये ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स नहीं मतलब चैट जीपीटी ने कभी ऐसी प्रेडिक्शन करी नहीं किसी प्लेयर के लिए जितनी हमने बात करी। अभी एक और प्लेयर आएंगे अभी तुमको बट इनका तो इनने एक लाइक बैंग एवरेज प्लेयर की तरह कर दिया कि नोबडी विल इवन रिमेंबर कि सैमसन जैसा कोई खिलाड़ी था। सैड है, करेक्ट। तो हाँ मतलब भाई इट्स सैड टू सी सच अ टैलेंट गेटिंग वेस्टेड। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।